नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या ऑनलाइन खाना सेहत के लिए खराब है? क्या ये फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकता है? देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केरल में ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए पहुंचे हुए खाने से एक लड़की को फूड पॉइजनिंग हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला रहा हो। रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक ये हफ्ते 10 दिन में इस तरह के 2 वाकये वहां पर हुए। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे ऑनलाइन फूड खराब होते हैं, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स कभी किसी का किचन क्या चेक करते हैं या नहीं? जो खाना आप तक ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स या प्लेटफॉर्म्स पहुंचा रहे हैं, वो जहां से पहुंचा रहे हैं, जहां से खाना पिक कर रहे हैं, वहां की स्थिति क्या है? वो हाइजीन वहां पर है या नहीं है? क्या वहां पर जो सरकार द्वारा कुछ नियम भी निर्धारित किए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये कैसे तय होगा? सरकार ने कई बार इन फूड डिलीवरी एप्स को यह भी कहा है कि देखिए, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि कंज्यूमर को पता रहे कि उसके पास क्या जा रहा है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह क्या है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है ही। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि ऑनलाइन खाना कितना सुरक्षित है, ऑनलाइन खाना मंगाने वाले और डिलीवर करने वाले जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें किचन फूड क्वालिटी को लेकर क्या वो कुछ करते हैं और क्या वो विश्वास करने लायक हैं। एक रिपोर्ट पहले देखिए, रिपोर्ट के बाद हम लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ आज और करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। रिपोर्ट के बाद हमारे साथ महेश झगड़े साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व एफडीए कमिश्नर हैं महाराष्ट्र के। महेश झगड़े सर, कहीं जिम्मेदारी फिक्स हो नहीं पा रही है सर। जो ऑफलाइन जो होटेलियर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमसे तो एग्रीगेटर ले गया खाना, वो कहाँ ले जा रहा है, किस रूट से ले जा रहा है, किस टेम्परेचर पे ले जा रहा है, रास्ते में उसमें कुछ मिलावट कर दे ना कर दे, इसमें हमारा क्या लेना देना? तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी सर? नहीं, इसमें दीपक ऐसा है कि हम थोड़ी सी जो बात कर रहे हैं कि सिर्फ ये स्विगी के या जोमेटो या ऐसे कोई एग्रीगेटर है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो फूड का कल्चर है वो कल्चर का यहाँ से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथवा एक्ट जो है 2006 का उसके मुताबिक आया है। अभी उसमें फूड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड्स हम बात में करेंगे, जैसे आपने कहा कि स्टैंडर्ड बाद में उसके बाद बात कर सकते हैं, लेकिन अभी लोगों की जान बचाना है या उसमें उनको कोई तकलीफ ना होना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसमें कानून प्रावधान है कि नहीं है? इसमें जरूर कानून प्रावधान है, इसमें नहीं है ऐसा नहीं है। ऐसी जो घटनाएं जो घटी है केरला में, ऐसे हो सकती है, ऐसा उसमें प्री सपोज किया गया था कानून में और रूल्स में, और उसके मुताबिक कानून और रूल बनाया गया है। उसमें ऐसा है कि हर एक क्षेत्र के लिए एक फूड सेफ्टी ऑफिसर का जियोग्राफिकल एरिया करा दिया है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, और पूरे स्टेट के लिए एक फूड सेफ्टी ऑफिसर है और कंट्री के लिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी है। अभी इन्होंने क्या करना है कि हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए वो लाइसेंस देना या रजिस्ट्रेशन करना है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, और फिर वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, कोई उसमें फेलियर नहीं है, ये उन्होंने देखना है। अब ये सिर्फ फूड बिजनेस ऑपरेटर में कौन आता है? तो मैन्युफैक्चरर आता है, वो जो किचन आएगा, और ये जो जोमेटो जो डिलीवरी बॉयज है वो भी आते हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ गया है कि पूरा फेलियर हो गया है। क्यों फेलियर हो गया है? कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी आजकल काम नहीं कर रही है। अगर वो काम करती है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर कमिश्नर है स्टेट के, वो काम करेंगे तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स काम करेंगे। ये पूरा मैकेनिज्म पूरा फेल हो गया है, और उसकी वजह से फिर ये जो एसोसिएशन है वो जोमेटो को एग्रीगेटर को ब्लेम कर रही है, एग्रीगेटर बोल रहे हैं। अभी उसमें ऐसा है कि जो नहीं, आप एक मिनट झगड़े सर, मैं थोड़ा सा वापस आऊंगा। आप बहुत बड़ा एक पॉलिसी लूप होल आप उजागर कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू यू। मैं क्या इस बात को इस तरह से समझूं कि अगर केरल में एक बच्ची की तथाकथित रूप से मृत्यु हो जाती है बिरयानी खाने से, या दूसरे व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है कुछ खाने से, तो उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स करने के सारे नियम मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सर? एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। ये पार्लियामेंट में जो लॉ बनाया है वो लॉ इंटरनेशनली कंप्लायंट है, बहुत रोबस्ट लॉ है, उसमें बहुत रेगुलेशंस अच्छे आए हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें वो क्या नहीं अभी। तो ये लापरवाही सर, जो किचन जो है, ये लापरवाही किस तरफ से है सर? रेगुलर रेस्टोरेंट्स है सर, ये लापरवाही किस, ये सरकारी अधिकारियों की तरफ से लापरवाही है सर? फूड एग्रीगेटर्स की तरफ से लापरवाही है, रेस्टोरेंट की तरफ से है? ये 100% लापरवाही है जो गवर्नमेंट मशीनरी की है,
अगर वो उनका जो मैंडेट दिया गया है इम्प्लीमेंटेशन अगर वो करते हैं, तो उसमें जो फीड बिजनेस ऑपरेटर है, यानी रेस्टोरेंट है या क्लाउड किचन है, वो उनकी जिम्मेवारी वहां नहीं खत्म होती कि हमने क्या जोमेटो के पास दिया, नहीं। उनकी भी जिम्मेवारी उतनी है कि जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो कानून शायद उन्होंने पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज में बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ कि ये जो जोमेटो ये सब ये बहुत डिफिकल्ट नहीं कंट्रोल करने के लिए। उनको हर एक का जो डिलीवरी बॉय है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और लेना जरूरी है कानून के अंदर। और वो कहाँ खाना जाता है उसकी तो ट्रेल करनी है। फार्म टू फोर्क ऐसा कानून बना है, फार्म से निकल के खाना फोर्क तक खाना आता है, वो सब लाइसेंस एक्टिविटी बनाया गया है ये कानून में। अगर वो करते हैं तो ऐसी चीजें नहीं होती। दूसरी चीज में अहम चीज में बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें ये कुछ ऐसा न हो, इसके लिए बार बार ऑडिटिंग करना पड़ता है, और ये ऑडिटिंग के लिए उसमें रिपोर्ट्स भी भिजवा देने पड़ते हैं। और ये जो ट्रेड है, फूड बिजनेस का ट्रेड है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनको रेगुलर उसका ऑडिटिंग प्राइवेट करना पड़ता है, और उसके रिपोर्ट्स भी गवर्नमेंट को सबमिट करने होते हैं एवरी ईयर, जस्ट लाइक योर रिपोर्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। उनको वो सब चेक करके फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर वो गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर या किचन है, उन्होंने उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो जो जोमेटो को या फूड एग्रीगेटर को दे रहे हैं, तो वो खाना कैसा लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने उनके साथ कंट्रोल करना है। ये तो क्या ऐसा नहीं कि हमारे पास से खाना चला गया, आगे क्या होगा हमें मालूम नहीं। नो, देयर रिस्पांसिबिलिटी अंडर लॉ रिमेन्स राइट अप टू दी डोर और दी प्लेट ऑफ दी कंज्यूमर। ये ऐसा नहीं लगता हमसे पास तो लेके गया, अभी कानून उन्होंने पढ़ना चाहिए। देखिए कानून बिल्कुल सर, आपने सही बोला, लेकिन मुझे ना यहाँ पर बड़ी दयनीय स्थिति नजर आ रही है सिस्टम की। बड़ी लाचारी भरी नजर आ रही है यहाँ पर सिस्टम की स्थिति, कि जिस किचन से खाना बना वो जहरीला था, उसमें क्या कोई एलर्जेंट्स थे, उसमें क्या था, इसके बारे में कंज्यूमर को कोई नहीं पता। फसाई कह चुका है कि भाई आप लेबलिंग करिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो अब जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जिम्मेदारी तय करने वाले जो सरकारी अधिकारी हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो शायद आंख बंद करके बैठे हुए, तभी तो ये सब हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही चल रही है, बड़ी लाचारगी, बड़ी बेचारगी की स्थिति है कंज्यूमर के लिए कि उसका पूछने वाला कोई नहीं। एक मुद्दा बताना चाहता हूं आपके इसके, जब तक जो लोकल फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, और स्टेट के फूड सेफ्टी कमिश्नर है उनके ऊपर तक कार्रवाई नहीं होती है, तब तक मुझे लगता है कि इसमें कोई सुधार नहीं होगा। सर, एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट पक्ष आपने रखा। अब मैं जरा, लेकिन कई लोग इसको बड़ी गंभीरता से भी लेते हैं, और लेना भी चाहिए। हम दावा तो नहीं करते, लेकिन बहुत सारे सब जगह मालूम है कि छापे मारे जाते हैं उगाई के लिए, और फिर 2-4 पैसा खा लिया, और उसके बाद जो है फिर सब ठीक ठाक हो गया साहब। जो दो घंटे पहले जो अनहाइजीनिक था उसको बढ़िया सा लाइसेंस भी दे दिया जाता है। ये सब चल रहा है हमारे सामने, हम इसका पार्ट हैं। कैसे ये ठीक होगा सर? सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, या सरकार को ही अपनी तरफ से डंडा चलाना पड़ेगा? दीपक, मैं पहले तो HRAWI के प्रेसिडेंट है सिक्की जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने मान लिया है कि उनकी जिम्मेवारी है। और मैं उनको ये भी देता हूँ कि अगर उनको कहीं इसमें कुछ दिक्कतें आई तो मैं भी उनके लिए प्रो बोनो मैं उनके लिए सलाह देने के लिए तैयार हूँ कि ये कुछ उनके लिए सहूलत हो जाए। दूसरी चीज है कि उन्होंने कहा कि हम BMC के पास जाते हैं। मुझे लगता है कि पूरी देश में उनका ये जो ऑफिशियल रेस्टोरेंट ओनर्स है या ऑफिशियल जो होटल ओनर्स है, उन्होंने उनके एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन है, उनके नाम और उनका मोबाइल नंबर लिखना चाहिए, और उनसे कंप्लीट कांटेक्ट रखना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि इलीगल बिजनेसेस कहाँ हो रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअल उनका रिपोर्ट होना चाहिए, और उनकी मंथली मीटिंग होनी चाहिए या पीरियडिकल मीटिंग होनी चाहिए, और वहां के जो ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं या डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो फूड सेफ्टी अथॉरिटी की ये जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि आपने जो मुद्दा बताया कि ये डिपार्टमेंट का प्रेजेंस ही नहीं है, और आपने जैसा बताया कि उसको बहुत आप खुला बताइए कि हफ्ता आप जो बताना बोल रहे थे वो सही बात है कि वहां तक ही शुरू होता है, वहां ही एंड होता है। और पब्लिक का जो ये है वेलफेयर है या पब्लिक की सेफ्टी है, उसमें वो कहीं दिखाई नहीं देती है। मुझे लगता है कि ये क्या सामान्य जो लोग होते हैं, जनरल पब्लिक होते हैं, उनको तो क्या ये सब कानून ये सब चीजें पता नहीं होती है। पता होती है सर, उनको वो पता होती है, लेकिन उनके लिए वो न्यू नॉर्मल है। झगड़े साहब, उनके लिए न्यू नॉर्मल है। अगर आप कहें किसी आम आदमी को अगर आप पकड़े और बोले कि यार ये जो FDA वाले अधिकारी हैं यहाँ पर, इनका तो सब मिली भगत है, रेस्टोरेंट के साथ है तो आते हैं, लाइसेंस बांट के चले जाते हैं, तो बोलते हैं हाँ इसमें नया क्या है। उनके लिए ये न्यू नॉर्मल है सर। उल्टा ये बड़ी क्या है कि ऐसी स्थिति जो डेवलप कंट्रीज है उनमें आज 30-40 साल पहले थी। हमें भी क्या करना है कि जो पब्लिक और मीडिया और आप जैसे अभी चैनलों के थ्रू
ये जो मशीनरी है जिनके ऊपर सैलरीज के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा टैक्स पेयर के पॉकेट से चला जाता है, उन्होंने काम करने के लिए है वो, ना कि Absolutely, वो sir. सैलरी भी लेते हैं Absolutely. और फिर गलत चीजें भी करते Absolutely, हैं। sir. मुझे लगता है Absolutely. कि ये एक्सपोज होना चाहिए, और जब तक आप ये जहां भी ऐसी घटना होती है वहां के ऑफिसर को भी इम्प्लीकेट होना चाहिए कि उन्होंने उनकी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने, थैंक यू सो मच, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। आपसे चर्चा करके, आप तीनों से चर्चा करके इनफैक्ट हमें समझ में आ रहा है कि देखिए इस तरह के केसेस जो हैं इन पे सही दोषी, जो असली दोषी है, उस तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सारे हमारे पास कानून है, पूरा इकोसिस्टम है, इच्छा शक्ति भी सबकी होगी, लेकिन हम पहुंच इसलिए नहीं पाते क्योंकि एक इसकी टोपी उसके सर, यही सब चलते रहता है। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम ये नहीं हो। हम यही उम्मीद करते हैं हर कोई अपना काम सही करे और एक सही तरीके से साफ और सुरक्षित खाना लोगों तक पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। शेट्टी सर, थैंक यू सो मच सर। महेश झगड़े सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।